हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर बूस्ट। आप सभी के लिए मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 वाला वीडियो लाया हूँ। जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखा है वो मेरे वीडियो के नीचे लिंक दिया है, वहाँ जाके कृपया देख ले। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फोर्स के माध्यम से फाइंड आउट किया था। एंड टुडे विल बी डिस्कशन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस वीडियो में मैं पॉइंट चार्ज के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करूंगा और उसका फॉर्मूला को निकालूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के माध्यम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे निकालेंगे, इसी को देखते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से हम जानते हैं, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ फोर्स हम निकाल चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड वी ऑल्सो नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फोर्स टर्म, फोर्स के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर होता है F अपॉन Q0। तो एक इक्वेशन फोर्स का निकालिए, एक इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो सेकेंड इक्वेशन में हम फोर्स का वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए वैल्यू को जो पुट करते हैं हम, तो E बराबर F अपॉन Q0 हम जानते हैं। तो वैल्यू पुट जो किए, तो 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर F के जगह पे यहाँ पे इतना वैल्यू रख दिए। इसके बाद जो हम इसको ये भागा में है तो अपॉन में आ जाएगा Q0। Q1 Q2 दो चार्ज है, तो Q0 से Q2 कट जाएगा, दोनों सेम चार्ज है, दोनों इसीलिए कट जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल गया? E बराबर 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पॉइंट चार्ज के सोर्स से मिल गया। तो कभी कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के माध्यम से क्या होता है, तो E बराबर हो जाएगा आप 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q अपॉन R स्क्वायर। देखिए यहाँ पे R स्क्वायर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का है स्क्वायर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट डिपेंड करेगा किस पे? R स्क्वायर पे। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक को जानते हैं। देखिए हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसे समझते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक प्रोसेस है। किसी भी सरफेस या किसी भी वॉल्यूम वाले शेप पे चार्ज को, टोटल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट जो किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। देखिए क्या होता है, डेफिनेशन के तौर पे हम जानते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द चार्ज, चार्ज को सेपरेट करता है एंड ऑन द टोटल सरफेस पे विच आर एनी डायमेंशनल सब्सटेंसेस। किसी भी प्रकार का डायमेंशन 3 हो या 2 हो, किसी भी डायमेंशन का हो, तो उस पर चार्ज को क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये प्लेन शीट पे भी होता है, लीनियरली शीट पे भी होता है, और वॉल्यूम आकार वाले शेप पे भी होता है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार होता है, इसी को हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते। चलिए हम लोग जानते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार कितने टाइप्स होते हैं। हम देखिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अभी मैंने बताया कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम प्लेन शीट पे भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वॉल्यूम शेप पे भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी प्रकार से कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से यदि सरफेस पे जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यदि कोई पॉइंट चार्ज से, तो उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम किसी त्रिविमीय आकार वाले आकृति पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, देखिए तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए अगला टॉपिक है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? देखिए पहली बात, चार्ज डेंसिटी जो होती है ये चार्ज और रीजन का रेशियो होता है। इंस्टेंटेनियस चार्ज, नेग्लिजिबल चार्ज,
बहुत ही स्मॉल छोटा पार्ट जो होता है चार्ज का उसका, और रीजन जो होता है किसी भी प्रकार का रीजन, या चाहे लीनियरली हो या सरफेसली हो या वॉल्यूमली हो, तीनों में से किसी भी रीजन का जो रेशियो होता है उसी को हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो आइए थ्योरी के आधार पर हम समझते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है। चार्ज डेंसिटी बेसिकली रेशियो ऑफ स्मॉल चार्ज एंड स्मॉल रीजन इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। साफ साफ इसमें लिखा गया है कि चार्ज डेंसिटी स्मॉल चार्ज एंड स्मॉल रीजन का रेशियो होता है। ठीक है, देखिए चार्ज डेंसिटी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। इसका 3 पार्ट्स है। देखिए कौन कौन सा पार्ट है। फर्स्ट लीनियरली चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लेमडा से डोनेट करते हैं, इसको लेमडा कहते हैं। सेकेंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डोनेट करते हैं, इस सिग्मा को ऐसे लिखते हैं हम। एंड थर्ड भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डोनेट करते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का ये चार्ज डेंसिटी हो गया। चलिए अब चार्ज डेंसिटी में फर्स्ट हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेसिकली लैम्डा से डोनेट किया जाता है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है dq/dl। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस चार्ज, बहुत ही कम मात्रा में चार्ज, नेग्लिजिबल चार्ज को लीनियरली नेग्लिजिबल सीट पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी डेंसिटी को हम लीनियरली चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो चार्ज पर यूनिट रीजन, लीनियरली रीजन, तो इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ये कई तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हम कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होती है। देखिए चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होती है, और लेंथ है, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये अपॉन में भागा में है, इसीलिए इसका एसआई यूनिट कूलम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? देखिए सरफेस चार्ज सब तीनों सेम है, लेकिन सिर्फ रीजन का अंतर है इसमें। देखिए सरफेस में क्या होती है, सरफेस एक प्लेन शीट होती है। तो प्लेन शीट का आप जानते हैं कि एरिया जो निकालते हैं तो लेंथ गुने विड्थ हो जाता है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो इसका एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसी तरह प्रकार इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम में क्या होता है, एलबी लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, एंड ऊंचाई भी होता है। ठीक है, एलबीएस तीनों होता है। तो उसका वॉल्यूम जो निकालते हैं तो मीटर क्यू में आता है। ठीक है, तो इसका नीचे में ऊपर में कूलम और नीचे में मीटर क्यू, क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यू। इस प्रकार से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू dq/dv, इसका एसआई यूनिट कूलम पर मीटर क्यू, ये हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए अगला टॉपिक हमारे लिए इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल को समझने की आवश्यकता है। क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल? देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होती है। क्या होती है? सिस्टम। देखिए जब 2 चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, दोनों का परिमाण सेम हो, बट नेचर जो होगा उसका वो अपोजिट किस्म का होगा। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हो तो दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, या एक नेगेटिव चार्ज हो तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो। तो लेकिन ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसका नेचर जो है वो अपोजिट होना चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं। और दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, 9 के बराबर। तो इसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जब 2 चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, दोनों का परिमाण सेम हो, बट नेचर जो है अपोजिट होना चाहिए, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 9 के बराबर होना चाहिए। तो उसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम कहते हैं। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम को हम थ्योरिकली समझते हैं। थ्योरी के आधार पर क्या है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन 2 चार्जेस इज इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर कैसा है, अपोजिट है, आर अरेंज्ड एट नेग्लिजिबल डिस्टेंस टू ईच अदर, देन द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम। देखिए एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों पे परिमाण जो है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है, और नेग्लिजिबल डिस्टेंस 2 है,
ये निग्लेजिबल डिस्टेंस को हम 2a सपोज किया है, 2a बेसिकली लिया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिक डायपोल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक डायपोल से ही संबंधित है वो टॉपिक। देखिए पहले हमने इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम के बारे में जाना। अब इलेक्ट्रिक डायपोल में मूवमेंट कैसे होता है, उसमें गतिविधियाँ क्या क्या होती है, कैसे उसका कार्यविधि चलता है। चलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम समझते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बेसिकली क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन का पालन होता है। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बेसिकली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है, जिसका फॉर्मूला होता है वो प्रोडक्ट ऑफ अदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज के इक्वल होता है। यानी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड रहता है और दोनों चार्ज के बीच जो दूरी होती है तो उसके वेक्टर प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो मैंने बताया था कि दो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल में जो दूरी होती है दो अपोजिट चार्ज के बीच वो 2a होती है और चार्ज का परिमाण q है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो यहाँ से हम डिफिनेशन में जाना था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ अदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो और उसका जो डायरेक्शन होता है कहाँ, क्योंकि मैंने बताया था कि यह वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन अवश्य होगी। तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन अलोंग निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यदि प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो कोई पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल में डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होती है, तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक डायपोल में। याद रखने की आवश्यकता है इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम पी वेक्टर से डोनेट करते हैं, सूचित करते हैं। इट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मैंने बताया था। चलिए इसका व्यंजक जान लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी वेक्टर से डोनेट किया जाता है और मैंने बताया था कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हुआ सो और दोनों के बीच की जो दूरी है, दूरी में डायरेक्शन इसलिए सूचित किया गया क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक है। इसी कारण दूरी में निगेटिव वेक्टर से सूचित किया गया है। उसको हम स्केलर क्वांटिटी के स्केलर फॉर्म में भी ला सकते हैं, जैसे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्यू मल्टीप्लाई वेक्टर प्रोडक्ट है 2a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आप लोग समझ गए होंगे। अब यूनिट के बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे हम जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर Q क्रॉस 2a होती है। तो 2a यहाँ पे क्या है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो Q यहाँ पे चार्ज है और 2a नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ये भी नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट कूलम मीटर हो जाएगा। चलिए अब कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एग्जाम्पल को समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एग्जाम्पल क्या होती है। देखिए केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड ऐसे, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl, C2H5OH, H2O, etc। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं। देखिए H2O में क्या होती है, H+ पॉजिटिव चार्ज रहती है, यानी प्रोटॉन की महत्ता रहती है हाइड्रोजन पे, एंड ऑक्सीजन पे माइनस, इधर भी माइनस। देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कंटेन करता है, दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड है बट इसका जो नेचर जो है अपोजिट है, इसी कारण ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एग्जाम्पल होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल सिस्टम है न कि मोमेंट, ठीक है। उसी के तौर पे ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। बॉन्ड जो है उसी के तौर पे है, ठीक है।